चलें जी, फटाफट से आटा गूंद लेते हैं और फिर बनाते हैं लस्सी। आटा गीला करके रखते हैं, फिर लस्सी बनाते हैं। फिर इसको गीला करके रखते हैं, तब तक मैं ना लस्सी बना लूँ फटाफट से। जल्दी जल्दी काम करने, आज हम देर से उठे हैं। ये लो टोकरी ना, ठीक हो गया। अब जो पहले मैंने क्या करना है, पहले मैंने आटे को 2-4 मुक्कियां लगा ली। ये दही है बच्चों, कोट पा के आ रही, ठंड वेख किन्नी। कल मैंने वो लस्सी वाली चाटी साफ करूंगी, है तो साफ, निकालनी है। गर्मियों में बनाते हैं लस्सी, उसमें तो वो उधर ही पड़ी है। बिस्मिल्लाह। चलो जी, लस्सी हमारी हो गई है तैयार। कहाँ है अबू? आ रहा है? हाँ, ये उधर रखो, ये नमक भी उधर रखो, ये चीनी भी उधर रखो। शाबाश। कल हम रुमैसा को लेके गए हैं डॉक्टर के पास। आपको पता है रुमैसा काफी देर से बीमार है, तो यहीं डॉक्टर, हल्के फुल्के डॉक्टर को हम दिखा रहे थे। फिर हमें किसी ने उसका बताया, वो अच्छा डॉक्टर है, थोड़ा महंगा है लेकिन है अच्छा, स्पेशलिस्ट है बच्चों का। जब उधर लेके गए हैं ना इसको, तो डॉक्टर ने ना इसको चेक किया है, तो फिर डॉक्टर ने बोला इसका एक्सरे करवा के आओ। फिर जब छाती का एक्सरे करवाया है ना, तो डॉक्टर ने दवाई दी है 15 दिन की, और बताया है कि इसको ना फेफड़ों में ना इन्फेक्शन है, जख्म है। रुमैसा का ना एक मसला और है कि इसके ना ये जो दिल वाली साइड है ना, ये थोड़ी सी उभरी हुई है, मतलब कि इस साइड से देखिए, ऐसे सबका सीना ऐसे होता है, लेकिन इसका ऐसे फिर ऐसे है, ये दिल वाली साइड उभरी हुई है।
तो मुझे थोड़ा सी ना परेशानी हो गई। 2-3 दफ़ा मैंने पहले भी डॉक्टर को दिखाया था, फिर मैंने कल इस डॉक्टर को भी दिखाया है। उसने फिर कहा है कि इसका ये अगर पैदाइशी ऐसा है तो फिर इसका मसला नहीं है। तो मैं तो डर गई थी, क्योंकि मेरे सामने यहाँ हमारे जहाँ अम्मी वाले रहते हैं ना, वहाँ एक बच्चा था, उसका भी इसी तरह ही मसला था। वो खाता पीता नहीं था, कमज़ोर कमज़ोर, वज़न कम कम कम। फिर डॉक्टर को दिखाया, उसको भी यही मसला था। उसकी दोनों सीने वाली दोनों साइड उभरी हुई ज़्यादा थी। तो वो चेक करवाया जब डॉक्टर को, तो डॉक्टरों ने कहा इसके दिल का इको करो। जब दिल का इको किया तो उसके सीने में 2 दिल, एक इस तरफ और एक इस तरफ। छोटा सा बच्चा था, ये हमारी रुमैसा से थोड़ा सा बड़ा। ठीक है, वो बेचारे इतने परेशान हो गए। डॉक्टरों ने बोला इसके दिल की सर्जरी होगी, इसको फौरन कराची लेके जाओ। और वो बच्चा इतना कमजोर, फिर उसके माँ बाप बच्चे को कराची लेकर गए हैं। फिर मैं, चलो दही डालो जिसने पहले खाना है। ये देखें जी, पराठे हमारे रेडी हुए पड़े हैं। जिसने खाने हो आके आज के खा जाए जी। मेरे हाथ के बने हुए पराठे बड़े मज़े के होते हैं। ठीक है, और ये मैंने रोटी बनाई है खुश, सही हो गया। और नाश्ता बच्चों ने कर लिया, सहरी खा ली बच्चों ने। नाश्ते की कहने की आदत पड़ी हुई है, सहरी खाई है। ठीक है, और अभी जो है ना मैं भी सहरी खा लूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। ठीक है, देखिए जी, माशाल्लाह से रोज़े का टाइम ख़त्म हो गया है। रोज़ा हमने बंद कर लिया है। अभी जो है ना मैं ये जो बेरोज़े है ना, बेरोज़, ठीक है, फरदीन का भी रोज़ा नहीं है, असद का भी नहीं है, असद को तो मना किया हुआ है। और मेरी सास कभी रखती नहीं है रोज़े। ठीक है, और मैसा भी नहीं रोज़ा रखती। ये उनके लिए मैंने रोटियां बनाई हैं, तो इधर रख रही हूँ, क्योंकि बिल्लियाँ हैं ना, ये ना हो के ख़राब कर दे। ये हमारा देसी फ्रिज है। ठीक है, ये देखे जी अजान होने लगी है और फिर पढ़ेंगे नमाज। ठीक है, और सर्दी बहुत ज़्यादा है जी। अभी बच्चों को मदरसे भेजते हैं और वज़ू करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, कुरान शरीफ पढ़ते हैं, और फिर थोड़ी देर करते हैं आराम, फिर सुबह उठेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी थोड़ी देर के बाद लाइट चली जाएगी। जब लाइट जाती है तो फिर जो है ना काफ़ी मसला हो जाता है, बस नमाज ही पढ़ पाते हैं। ठीक है, कभी कभी लाइट होती है और कभी कभी जो है ना वो जल्दी चली जाती है, तो फिर कुरान शरीफ जो है ना दिन के टाइम में पढ़ती हूँ। तो देखूँगी अगर लाइट हुई तो मैं पढ़ूँगी, नहीं तो फिर दिन के टाइम कुरान शरीफ पढ़ूँगी। ठीक है, रमज़म नमाज़ पढ़ रही है, मैं भी नमाज़ पढ़ती हूँ वज़ू करके। ठीक है, असद साहब को बोला है। असद साहब जो है ना, उनमें मुझे जो एक चीज़ बुरी लगती है ना, जो सबसे ज़्यादा बुरी लगती है, वो यही कि वो नमाज नहीं पढ़ते। ठीक है ना, ये देखिए कितना अंधेरा है। ये जो है ना घर के भी सारे काम देखने होते हैं, बाहर के भी सारे काम देखने होते हैं, और फिर मुझे जो है ना, आपको पता है चैनल पे कितना काम होता है, ये भी करना होता है। सही, फिर घर में कोई आया गया उसको भी देखना होता है।
फिर भी मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ। लेकिन असल जमजम नमाज़ पढ़ के आ गई है। परदीन को आज बहुत तेज़ बुखार है और अली जो है ना वो उठा है, वो जा रहे हैं मदरसे। अभी तो असद के गुर्दे फेल हो गए हैं, तो डॉक्टरों ने इनको मना कर दिए हुए है मेरी ज़िंदगी को यहाँ पे गुजारते हुए। ठीक है, तो ये सोचती हूँ, हमारा जो अम्मी वालों का घर था वहाँ पे सब रोज़ा रखते थे, छोटे बड़े सब, और हमें आदत थी रोज़ा रखने की। ठीक है, और रोज़े सब मिल के रोज़ा रखते, फिर सब मिल के इफ्तार करते, बहुत मज़ा आता, बहुत अच्छा लगता, और नमाज़ें पढ़ते, कुरान पाक पढ़ते। लेकिन यहाँ पे सीन ही कोई और था। जब मेरी शादी हुई ना, जब रोज़े आए तो मैं उठी, रोज़ा इनको भी उठाया, ये उठे ही नहीं है, उल्टा इन्होंने, जब असद को मैंने गुर्दा दे दिया फिर डॉक्टरों ने मना कर दिया। अभी भी मुझे मना है लेकिन फिर भी मैं रख लेती हूँ। उस दिन मैंने रखा था पहला रोज़ा, तो मेरी तबीयत अगले दिन काफ़ी सारी ख़राब हो गई, फिर मैंने छोड़ दिया। आज फिर मैंने रखा है, देखते हैं अल्लाह खैर करेगा। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैर खैरियत से हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरे तमाम देखने वाले बहन भाई जहाँ भी होंगे खुश होंगे, अल्लाह पाक के ज़मान में होंगे और रोज़े रख रहे होंगे और इबादत अल्लाह की कर रहे होंगे और अल्लाह को याद कर रहे होंगे, भर भर के नेकियां कर रहे होंगे। आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए जी, व्लॉग तो आपने हमारा देखा है, ठीक है, उम्मीद है कि पसंद आया होगा। सही है, और हमने रोज़ा भी रख लिया, बच्चों ने भी रख लिया, मैंने भी रख लिया। 2-4 बंदे हैं जिन्होंने रोज़ा नहीं रखा हमारे घर में। ठीक है, तो उनके लिए मैंने खाना बना के रख दिया है, क्योंकि दोपहर को गैस नहीं होती, सिर्फ सुबह में ही होती है और शाम को आती है 3-4 बजे। ठीक है, तो जो बेरोज़ होते हैं ना, उनको खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता, तो इसलिए फिर उनके लिए मैं रोटी बना के रख देती हूँ। ठीक है, तो चलिए जी, इंशाल्लाह कल मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। हम मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।